बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द पावर ऑफ फेथ में। आज का जो विषय है उसके लिए मैं बहुत बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि वह आनंदित विषय है परमेश्वर की स्तुति का गीत है प्रियो, जिसमें परमेश्वर कहता है कि हमें उसमें हमेशा आनंदित रहना है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 33 का पहला, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नए गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली बाती बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की सवार से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हालेलुया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, वह समाज जिसने उसे अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और इनके सब कामों को विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं सकता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है और वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो, यहोवा की दृष्टि उसकी दरियों पर और उन पर जो उसके करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उसको जीवित रखे। वह यहोवा का आसार देखता आया है, वह हमारा सहायक और हमारा गढ़ ठहरा। उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। हालेलुया, आमीन। हम यहाँ देखते हैं प्रियो, यह वचन हमको बहुत सारी बातों को सिखाता है। पहले वो ये सिखाता है कि परमेश्वर की हमें स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है प्रियो। जो कुछ हमने वचन में देखा, यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर कितना महान है और वह कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कोई भी उसकी तुल्य नहीं। हम यह देखते हैं कि परमेश्वर इतना महान और इतना सुंदर है कि वह हमें इस वचन में एक एक जगह पे स्पष्ट होता है प्रियो। कोई भी भाव उतना उत्कृष्ट नहीं है जितना कि परमेश्वर की वचन है और परमेश्वर की सुंदरता है। परमेश्वर की स्तुति हमें निरंतर करनी चाहिए। परमेश्वर महान और अति करुणामय परमेश्वर है। हम देखते हैं प्रिय इस वचन में कि भजनकार हमसे ये कहना चाहता है कि परमेश्वर सब चीज़ों में सबसे उत्तम है और उसके वचन सर्वशक्तिमान वचन है जो हृदय को छेदते हैं प्रियो। हम यहाँ देखते हैं तो पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम कैसे उनकी आराधना करें, स्तुति करें। हमें अपने संगीत कौशल का उपयोग करके नए नए गीतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करना है प्रियो। हमें अपने हाथों को उठा करके पूरे हृदय के साथ परमेश्वर के पास आना है। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं।
परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत है प्रियो। इस लोक और किसी लोक में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम परमेश्वर के प्रेम को तौल सके। परमेश्वर का प्रेम अतुल्य है। परमेश्वर का वचन हमें धार्मिकता और नैतिकता से जोड़ता है प्रियो। वह हमारे हृदय को परिवर्तन करता है। वह हमें नई मार्ग दिखाता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन की सामर्थ्य हमारे जीवन को बदलती है प्रियो। और परमेश्वर का प्रेम को हमें बताती है कि परमेश्वर का प्रेम अतुल्य है, कोई उसको तौल नहीं सकता प्रियो। परमेश्वर का प्रेम सागर से भी गहरा है। वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे तो वह अधर्मियों के लिए आए थे प्रियो। वह धर्म परिवर्तन करने नहीं, किंतु वह मनुष्य के हृदय को परिवर्तन करना चाहते हैं। जब कभी हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में बैठते हैं और वचन को पढ़ते हैं और स्तुति आराधना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे बीच में आते हैं, क्योंकि वह हमसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं प्रियो। वह चाहते हैं कि हम अपने जीवन को जानें और हमारे जीवन के मार्ग को समझें। हालेलुया। हम इस वचन में और भी देखते हैं तो हम ये जानते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर का वचन अत्यधिक सामर्थ्य वचन है। परमेश्वर इतना ज़्यादा सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है कि जब उसने पृथ्वी की रचना की तो उसने वचन के द्वारा रचना की। जो कुछ उसके मुंह से निकला और वह बोलता गया और महान कार्य सामने आते गए। जो कुछ आज हम देखते हैं प्रियो, वो परमेश्वर की मुंह से निकले हुए वचन के द्वारा बना है। वह इतना सामर्थी है कि वह हमें हमारे जीवन में जो कुछ कहेगा, हमारे जीवन में हर चीज़ वैसे ही होती है। उसकी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है प्रियो। वह वचन को इतना महत्व देता है प्रियो कि परमेश्वर ने अपने वचन को बहुत महत्व दिया है। यहाँ तक कि उसने अपने स्वयं से भी ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य, महिमा और आशा से भरा हुआ है। हालेलुया। वह जो कुछ भी करता है प्रियो, वह सब कुछ उसी के हाथों में है और वो चाहे तो सब चीज़ों को बदल सकता है और वो सब चीज़ों को संभाल भी सकता है। लेकिन जैसा वो हम हैं वो वैसे ही हमें जीने देना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि हम अपने पूरे हृदय के साथ परमेश्वर को अपनाएं। कोई जोर ज़बरदस्ती से नहीं, लेकिन अपने पूरे मन और अपने पूरे हृदय और पूरी आत्मा और पूरे शरीर के साथ परमेश्वर को अपनाएं। तभी परमेश्वर को वो चीज़ भाता है। जैसा उस पर हमारा भरोसा गहरा होता जाता है, उसमें विश्वास करने की हमारी क्षमता बढ़ती जाती है, वैसा ही परमेश्वर का प्रेम हमारी ओर बढ़ता जाता है। जैसे हम वचन की गहराई को समझने लगते हैं प्रियो, तो हम परमेश्वर में और भी आनंदित होने लगते हैं। इस वचन के अनुसार हमें परमेश्वर की स्तुति निरंतर करनी है और परमेश्वर में आनंदित होना है। हर वक्त आनंदित होना है, हर समय आनंदित होना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वचन और जो मैंने वचन के बारे में बोला आपको अच्छा लगा होगा प्रियो। अगर आपको अच्छा लगा और आपकी हृदय की पट्टी में परमेश्वर का ये वचन आया और आपने इस बातों को समझा, तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आमीन लिखिए, क्योंकि जब हमें किसी मनुष्य को नहीं किंतु जीवते परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं प्रियो, तो हमें परमेश्वर की आराधना को हाँ आमीन में करके पूरा करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहेंगे। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे चैनल